कांग्रेस की क्या मजबूरी? दूसरा सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि किरकिरी के बाद अखिलेश ने अपना फैसला बदला है क्या? ये इतना कंफ्यूजन क्यों देखा जा रहा है? ये इतना अगर मगर क्यों है? तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि INDIA को वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है क्या? चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सबके आराध्य श्री राम फिर क्यों मचा हुआ है ये सियासी घमासान? पांचवा और अंतिम सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि स्वच्छ होगा हर धाम, 24 में आशीष देंगे प्रभु राम। ये वो तमाम सवाल है जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा आज रहने वाली है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो मंच आप यहाँ पर देख रहे हैं, और साथ ही साथ जनता जनार्दन भी हमारे साथ होगी। क्या कह रही है अयोध्या की जनता? दीपावली की तरह मनाने की जो तैयारी हो रही है, किस तरह की तैयारी हम जो अयोध्या में देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग, उस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। प्रभु श्री राम, जगमग हो रहा अयोध्या धाम। अखिलेश को आई अकल, स्वीकार किया निमंत्रण। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। निमंत्रण पर धर्म युद्ध, कांग्रेस में गृह युद्ध, बदले सुर। 22 जनवरी का दिन राम भक्तों के लिए असली दीपावली का अवसर बनने जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस खास दिन को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए पूरी दुनिया में राम भक्त उत्साहित हैं। क्या अमेरिका और क्या मॉरिशस, पूरा जग राममय हो गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से स्वच्छ अभियान को विशेष बल मिला है। 14 जनवरी से पूरे सप्ताह भर देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत हो गई है। इधर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, कांग्रेस की मजबूरी ने सियासी धर्म युद्ध के बीच जमकर किरकिरी कराई। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि कांग्रेस को सफाई देने पर मजबूर कर दिया। ये अलग बात है कि कांग्रेस बीजेपी को घेरने से नहीं चूक रही। जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। शायद यही वजह है कि जो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक राम मंदिर के बहाने से सियासत करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे थे। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। जो पूछ रहे थे बीजेपी कौन होती है निमंत्रण देने वाली, वो अखिलेश यादव अब विवादों से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस की पटकथा से अखिलेश यादव ने सीख ले ली है, इसलिए निमंत्रण स्वीकार करने की चिट्ठी चंपत राय को लिख भेजी? वैसे इस धन्यवाद पत्र से पहले अखिलेश यादव ने निमंत्रण को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि अब अखिलेश यादव ने विवादों से दूरी बना ली है, निमंत्रण का जवाब देकर अयोध्या जाने की बात कह दी है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस की हो रही किरकिरी से अखिलेश यादव ने सीख लेकर राम भक्तों की नाराजगी से बचने का रास्ता निकाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। मंच से मैं फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अवधेश पांडे जी इस वक्त बीजेपी की ओर से बने हुए हैं। महंत नारायण गिरी जी इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। कमलेश सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रवण पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कमलेश सिंह यादव जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस चर्चा की कि अभी तक तो आप लोग तारीख पूछते थे कि भैया मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। अब मंदिर मूर्त रूप ले रहा है, वहां बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नजदीक आ गई है, न्योता भी आप लोगों तक भेजा गया। आपने हाँ ना करते करते आखिरकार
हाँ कर ही गए आप, लेकिन तारीख तो बता दीजिए कि कब जाएंगे। मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हूँ यहाँ पे, और जहाँ तक तारीख की बात है, ये तारीख आज पूरे भारत वर्ष के जो लोग भी सौभाग्यशाली नागरिक हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तारीख हमारी न्यायपालिका के द्वारा जो फैसला आया था उसके फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, और न्यायपालिका के फैसले का सम्मान पूरे देश की जनता ने किया था, और आज उस फैसले के बाद इस मंदिर निर्माण का भी जो है पूरे देश की जनता ने स्वागत किया है और आज कर भी रही है। लेकिन जो भी ये परिस्थितियां हैं और जो भी इस दौरान यहाँ की स्थितियां हैं चल रही हैं, उसमें जो ट्रस्ट के लोग हैं या उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, उनकी कार्यशैली, उनकी बयानबाजी और उनके जो कारनामे हैं, उसके वजह से बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न राम के इस मंदिर पे नहीं है, प्रश्न राम पे नहीं है, प्रश्न राम के नाम पर कुछ लोग जो खेल खेल रहे हैं पर्दे के पीछे से, क्या खेल? प्रश्न वहाँ है। खेल ये है कि अभी जो यहाँ के चंपत राय जी ट्रस्ट के सचिव हैं, जिनका बयान मीडिया में आता रहता है, मंदिर की प्रगति रिपोर्ट आती रहती है, हाँ। उनका बयान अभी एक 55 सेकंड का वायरल हो रहा है। कुछ लोग कन्नौज से इत्र और 1000 चांदी के फूल लेकर के आए थे और उनको सौंप रहे थे, तो उन्होंने कहा ये चांदी के फूल मैं लेकर के क्या करूं, इन्हें बेचूं या कहाँ रखूं? तो वो लोग कह रहे हैं कि कहीं लगा दीजिए। कह मैं कहाँ लगा सकता हूं? उसके बाद वो कह रहे हैं जो 60 करोड़ के सोने के एक एक दरवाजे हमने लगाए हैं, ठीक है, यहाँ अयोध्या में गला काट करके उसको कब लोग उखाड़ ले जाएंगे, हाँ। ये भी हमको नहीं पता है। हाँ। ये इतने पांडे महत्वपूर्ण जी, पदाधिकारी का जो कुछ बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वायरल हो पर्दे रहा के पीछे से खेल है, चल रहा ये है। लोगों की जो ठीक है, मंशा ठीक है, है वो कमलेश जी, आप बहुत जवाब ले कुछ लीजिए, दर्शाती जवाब ले है। लीजिए पांडे जी से। जवाब पांडे जी, ले ले पांडे जी वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से खेल चल रहा है, और साथ ही साथ ये भी कि आप थोड़ी बताएंगे कि हमें कब आना है, और हम क्यों आपको तारीख बताएं? ऐसा हम चले है, जाएंगे हमें जब जाना है। हाँ, समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला करके बहुत बड़ा पाप किया है अयोध्या की धरती पर, और अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित करने का काम किया है। निहत्थे कार सेवकों पर गोली बरसाई है, और जब कांग्रेस ने हलफनामा दे कहा था कि श्री राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, उस समय उनकी सहेली पार्टी बन करके खड़े हुए थे। मुलायम सिंह सरकार ने परिक्रमा बंद कराया, वो अयोध्या के नाम से घृणा करते हैं, वो आने किस मुंह से आए जिन्होंने अयोध्या की गलियों को रक्त रंजित किया है, निहत्थे कार सेवकों पर गोली बरसाई है, परिक्रमा पर अयोध्या के नाम से घृणा करते हैं। थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ, उनको तो भय है कि जालीदार टोपी वाले कहीं ऐसा न हो हमको परेशान कर दे। वो बहुत बड़ी दुविधा में है, एक तरफ पश्चाताप है उनके मन में, हाँ। और दूसरी तरफ वोट की जो पुष्टिकरण की राजनीति है, हाँ। उसकी दुविधा है। हाँ। पूरा देश आनंद के और गर्व के वातावरण में है। आज पीढ़ियों की तपस्या कार सेवकों की फलित हुई है, ठीक है। राम भक्तों की पीढ़ियों की हाँ। तपस्या का पुण्य आज फलित हुआ है। हाँ। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजने वाले हैं, ठीक है। और उस अवसर का हाँ। दुनिया इंतजार कर रही है। कांग्रेस के लोग और उसकी सहेली पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, इन्होंने राम के अस्तित्व को नजरअंदाज करने का काम किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान